नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना सेमिनार के पार्ट 24 में मैं डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी आपका स्वागत करता हूं। हम माइंड प्रोग्रामिंग के स्टेप सीख रहे हैं। उसमें अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 है ज़्यादा से ज़्यादा उद्दीपकों का इस्तेमाल करें। उद्दीपक यानी कैटलिस्ट। उद्दीपक क्या होता है? कोई भी प्रोसेस में पार्ट लिए बिना वो प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि हमें जो एक सपना है, सपने को हकीकत में बदलने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे मगर इनडायरेक्टली हेल्प करके उसको फास्ट कर देंगे। इसको कहते हैं कैटलिस्ट। हम अच्छे कैटलिस्ट की बात करेंगे एक के बाद एक, और आप शायद जीवन में काफ़ी कैटलिस्ट यूज भी करते हैं। पहला कैटलिस्ट है फास्टिंग। दोस्तों, फास्टिंग कैसे काम करता है मालूम है? हमारे पेट के अंदर सबकॉन्शियस माइंड रहता है, सोलर प्लेक्सस के पास। अब भगवान ने मैकेनिज्म ऐसी बनाई है कि जहाँ ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है, जहाँ कम एक्टिविटी होती है वहाँ कम होता है। अब हम पूरा दिन खाते रहेंगे, रोज़ खाते रहेंगे, तो पेट को डाइजेशन के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। मगर एक दिन हमने नहीं खाया, उपवास किया, तो वहाँ दूसरी एक्टिविटी चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड का काम चल रहा है, तो उसको ज़्यादा सप्लाई मिलेगी। इसलिए कहते हैं उपवास में हम भगवान से नज़दीक रहते हैं। भगवान यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपको क्या करना है? रेगुलरली उपवास करना है, यानी कि फास्टिंग करना है। दूसरा कैटलिस्ट है मौन, साइलेंस। देखिए, बहुत सारे बड़े लोगों की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे वो मौन रखते थे। गांधी जी देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन देखिए, बहुत सारे लोग। मेरे एक दोस्त है सौजी भाई धोड़किया करके, सूरत में डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, शायद आप उनका नाम सुना है, हरे कृष्णा एक्सपोर्ट। 8,000 करोड़ का बिजनेस है और एक एक महीना मौन बैठते हैं वो। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। आप 1 घंटा मौन नहीं रख सकते, वो एक एक महीना मौन रखते हैं, और देखिए उनका बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। दोस्तों, ये मौन कैसे काम करता है? हम जब जागृत अवस्था में रहते हैं और शांत बैठे रहते हैं तो हमारे विचार भी शांत हो जाते हैं। हम नेचुरली अल्फा अवस्था में जाते हैं, और जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं ना, तो हमारे अर्ध जागृत मन ने हमारे लिए कुछ प्लानिंग किया है, कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, वो सिग्नल के रूप में देती है। वो आपको फ्लैश के रूप में देगी या इंट्यूशन के रूप में देगी। मगर आप पूरा दिन बोलते रहोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है वो आपको सुनने में नहीं आएगा। वो तो वेट करता है कि आदमी कब चुप बैठे और मैं कब बताऊं मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, इंट्यूशन कब दूं। तो ये इंट्यूशन और फ्लैश मिस हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप पूरा दिन बोलते रहोगे ना, तो डेफिनेट टाइम पे या हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार 1 घंटा अपना मौन रखना शुरू कर दीजिए। ये जो मौन है, साइलेंस है, ये हमारा एक उद्दीपक का काम करता है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन, डेली रिलैक्सेशन करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो कॉन्शियस माइंड को शांत होने की आदत हो जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड रहने की आदत हो जाएगी, और इसलिए आपका काम जल्दी हो जाएगा। जरूर करिए दोस्तों रेगुलर मेडिटेशन एंड या रिलैक्सेशन। मेरा एक दोस्त है, वो विपस्सना बार बार करता है। अभी तो विपस्सना का उनके ऊपर इतना असर है कि वो 90 डेज अकेला बैठ जाता है कमरे में, मेडिटेशन करता रहता है, सब कुछ कमरे में मिलता रहता है, और बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका कारोबार है, और फिर भी करता है, और बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड उनको हेल्प करता है। पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो ए कैटलिस्ट। दोस्तों, जब हम सोच पॉजिटिव होती है ना हमारी, तो हमेशा पॉजिटिव चित्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव काम करने की आदत हो जाती है। अगर हम नेगेटिव थिंकर है तो नेगेटिव चित्र जाएंगे और उसके ऊपर भी काम करेगा, और आपने कुछ पॉजिटिव गोल दिया है तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। एक तरफ बोले नेगेटिव करो, एक तरफ बोले पॉजिटिव करो। मगर आप अगर पॉजिटिव थिंकर है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पॉजिटिव काम आसानी से कर पाएगा। प्रेयर इज ऑल्सो ए कैटलिस्ट। देखिए, हर धर्म के अंदर प्रेयर रहती है, और एक बात बताऊं, प्रेयर 3 टाइप की होती है। एक जो हम खुद के लिए करते हैं, जिसका पावर 1+ रहता है। एक जो हमारे रिलेटिव या फ्रेंड के लिए करते हैं, उसका पावर 2 टाइम्स रहता है। और एक जो हम अननोन लोगों के लिए करते हैं, उसका पावर 3+ रहता है। अननोन यानी जिनका हमारा कोई नाता नहीं है, जिनको हम शायद जानते भी नहीं, उनके लिए, जैसे हॉस्पिटल के मरीज के लिए, लड़ाई में मरे हुए सिपाहियों के लिए, ऐसे किसी के लिए। तो आपको क्या करना है कि प्रेयर की ताकत बढ़ानी है ना, तो तीसरा वाला लेवल से शुरू करिए, अननोन लोगों के लिए प्रेयर करिए, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। ये है हमारा 5वां उद्दीपक। और 6ठा उद्दीपक है अल्फा म्यूजिक।
दोस्तों हमारे आजू बाजू की आवाज़ भी हमें हेल्प करती है या हमें डिस्टर्ब करती है। अल्फा म्यूज़िक यानी एक शांत म्यूज़िक जो हमारे जागृत मन को शांत करे। दो टाइप के म्यूज़िक होते हैं, एक रॉक म्यूज़िक जो हमें एक्साइट करते हैं और एक होता है शांत म्यूज़िक जो हमें शांत करते हैं, जिसको अल्फा म्यूज़िक कहेंगे। अल्फा म्यूज़िक यानी क्या? जो कुदरत से आते हैं आवाज़, समुंदर की लहरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, ये सब अल्फा म्यूज़िक है। मैंने उसके ऊपर एक ट्रैक बनाया है, सीडी बनाई है अल्फा म्यूज़िक के ऊपर। यानी दिन को आप बैठे काम कर रहे हैं तो पीछे बर्ड की आवाज़ आती रहती है, जैसे आपको लगता है कि गार्डन में काम कर रहे हैं। और रात को सोते समय बेडरूम में समंदर की लहरों की आवाज़ आती है, आप नींद में चले जाएंगे। दोस्तों तो ये उद्दीपक है हमारे 6 उद्दीपक इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपका प्रोग्रामिंग का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब स्टेप नंबर 8, वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट। आपको क्या करना है, रिजल्ट के लिए अपना इंतजार करना है। कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं आती है, हर चीज़ को समय लगता है। आप उतावले हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ज़मीन में दाना डालते हो तो फिर रोज़ मिट्टी खोद के देखते हैं कि क्या हुआ, नहीं, आपको भरोसा है कि उसमें से पेड़ निकलने वाला है। बिल्कुल वैसा ही है, आपने प्रोग्रामिंग कर दिया है इसका मतलब रिजल्ट मिलेगा, उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये 8 स्टेप अगर आप करोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का नया प्रोग्रामिंग हो जाएगा जो आपको नया रिजल्ट देगा। चलिए ये पार्ट 24 यहाँ पे ख़त्म होता है, अब अगले पार्ट में जाएंगे। ऑल द बेस्ट।